हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, आरपीएफएसआई का मैथ्स। बाकी सारे वनडे एग्जाम्स के जो होते हैं मैथ के टॉपिक वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, उसमें हम लोगों ने शुरू किया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पुराने लगभग 13 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। आज 14वां वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और इस आशा के साथ कि आप देखते होंगे और बातें आपको अच्छे समझ में आती होंगी। फिर भी कोई समस्या होती है तो मैंने आपसे कहा है कि आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक को दोबारा बताऊंगा। ठीक भाई, अब जैसा कि जीडी की वैकेंसी बस आने ही वाली है, गवर्नमेंट ने 21 नवंबर कहा है, तो संभवतः 21 नवंबर को अगर वैकेंसी आ जाएगी तो लगभग 80 से 85 हजार पोस्ट हैं। तो उसके लिए आपकी तैयारी जो है परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप अपनी तैयारी के लिए कमर कस लें और रेडी हो जाएं। इस बार नहीं छूटना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक भाई, और सरकार अभी वैकेंसियों को कुछ भाई किसी कारणवश जो है लटकी हुई है यूपीपी की, वो भी जल्दी 56,000 से 60,000 लगभग गवर्नमेंट कह रही है, वो भी लगभग आ जाएगा। तो जहां तक आप जानते हैं जीडी और यूपीपी का सिलेबस सेम है ना, सिलेबस सेम है। तो अगर आप एक तरह की तैयारी करते हैं तो तैयारी दोनों हो जाती है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आप एकदम लग जाइए। त्योहार वार सब खत्म हो गए हैं, अब आगे छोटे मोटे त्योहार आएंगे, इसके लिए आप परफेक्टली एकदम रेडी हो जाइए। इस बार किसी भी दशा में वो वैकेंसी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। और ध्यान रहे, आप ये मत सोचिएगा कि हम ही बस तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसे कितने लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको और अच्छे से तैयारी करनी होगी। सपोज करिए कि एक वैकेंसी के लिए अगर 100 लोगों ने फॉर्म भरा, एक वैकेंसी के लिए 100 लोगों ने फॉर्म भरा, तो आपको वैकेंसी यानी वो जॉब कैसे मिलेगी? निश्चित तौर पे आप 99 लोगों को डिफीट करेंगे, उनको हटाएंगे, तब तो मिलेगी। यानी कि हर हाल में आप उन 99 लोगों से ज्यादा काबिल हो, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि भैया आप 99 आपसे ज्यादा काबिल हैं तो आप 100वें नंबर पर होंगे। तो पहले नंबर पर आने के लिए आप अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट बनाइए, रात दिन लग जाइए। ओके, और मैं आपके साथ हूं, निश्चिंत रहिए। मैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसके बाहर से तो नहीं ही आना चाहिए और ना आएगा। आप बेसिक तरीके से शॉर्टकट हर चीज पढ़िए और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में छूटेगा नहीं। और मैं ऐसा करूंगा इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें एक वैकेंसी कम से कम आपके हिस्से की होगी पर स्टूडेंट के हिसाब से। ओके, तो आइए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके ठीक, चलिए देखा जाए। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले नंबर सिस्टम में लगभग 13 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम 14वां टॉपिक पढ़ रहे हैं और जल्दी ही नंबर सिस्टम को कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज हमें नहीं आ रही है तो हमसे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे योगफल। ठीक है भाई, योगफल समझिएगा योगफल क्या चीज है। तो देखो भैया, योगफल सिंपल सा, जैसे कि कोई एग्जांपल लिख दिया जाए, ऐसा कोई लिख दे 4550 प्लस 945, कह हमको इसको जोड़ करके बताओ। तो क्या हमारे लिए कोई बड़ी बात है? नहीं ना, बड़े आसानी से हम जोड़ सकते हैं। चाहे स्तंभ के रूप में रखें, चाहे क्षैतिज जोड़ दें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं। इसके लिए भाई हम इकाई में इकाई जोड़ते हैं, दहाई में दहाई जोड़ते हैं और सैकड़ा में क्या जोड़ते हैं भैया? सैकड़ा जोड़ते हैं। समझिएगा जरा। तो ये सैकड़ा को कहाँ जोड़ेंगे? सैकड़े में, ये यहाँ और ये यहाँ, यही करते हैं। ये तो मैं बड़ी छोटी बात बता रहा हूँ, आप कह सकते हैं सर ये सब क्यों बता रहे हैं? देख लीजिए, 0 और 5 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 4 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14, हासिल लगाए 1, और 1000 वाले अंक पर एक ही अंक है 4, उसमें एक हासिल जोड़ देंगे तो क्या 5495 आएगा क्या? ठीक भाई, ये तो बड़ी मामूली बात है।
इसको तो कोई छोटा सा बच्चा भी जोड़ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना परीक्षा पूछेगा। परीक्षाएं लगातार एडवांस होती जा रही हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ करके अपना काम नहीं चला सकते। कई लोग कहते हैं कि इतना पढ़ लो आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जब आदमी के खर्चे 10,000 रुपये मंथली हो ना, तो उसको 15,000 कमाना चाहिए। कोई समस्या आ गई तो क्या कर लोगे भाई? इसलिए जितना सिलेबस में है उससे ज्यादा ही थोड़ा पढ़ना चाहिए। कभी भी पूरा सिलेबस है उससे कम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर कंपटीशन क्वालिफाई करने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो भाई योगफल के लिए अब जैसा कंपटीशन उनसे क्वेश्चन बनता है उसको देखें। अगर कोई कहे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए, ठीक है भाई। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। तो चलिए तो छोटा है, कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, इसके बाद ये 9 और ये 10। हमें इसका क्या करना है? योगफल करना है। ओके, कर लेते हैं। तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45 की 5 हाथ से लगा 4 और 4 और 1 क्या 5। क्या इसका योगफल 55 आया? क्या 55 आया? क्लियर है? अब भाई आज हमसे कहे हैं ना, आज हमसे कहे कहां से बताओ? 1 से लेकर 10 तक बताओ। कल यही 10 की जगह अगर हमसे 100 कह दे तो 100 कह दे तो अगर ये 10 की जगह हमसे 100 कह देंगे तो जरा समझिएगा बातों को। क्या हम ऐसे 100 तक संख्याएं लिखेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर इतना तो पॉसिबल नहीं है। और चलो 100 तक पॉसिबल हो भी गया तो अगर 1000 तक कह देंगे तो क्या इसे 1000 तक लिखेंगे क्या? हम कहेंगे नहीं सर इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे। समझ रहे हैं? इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं। तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए ये हमें देखना है। समझना भैया, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिर मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं सेम। कहां से? 1 से लेकर 10 तक की जानबूझ के मैं दोबारा लिख रहा हूं। संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक भाई, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें? देखेंगे, इसको हम समांतर श्रेणी से कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक समांतर श्रेणी नहीं लगाते हैं, सिंपल सा तरीका अप्लाई करते हैं। देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या है? योगफल का फॉर्मूला है n+1 बाई क्या 2। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप बड़े ही आसानी से कर लेते हैं, बड़े ही आसानी से आप कर लेते हैं। अब भाई बात आती है कि n+1 क्या है? तो n क्या होती है? n होता है पदों की संख्या। ध्यान रखिएगा, लास्ट नंबर नहीं, पदों की संख्या। जैसे इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही कहां तक भैया? 10 तक। क्या यही पूछा है क्या? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। क्या हमसे यही पूछा है क्या? अगर हमसे यही पूछा है तो इसमें कितने पद हैं भाई? इसमें कितने पद हैं? क्यों भाई? तो क्या इसमें टोटल 10 पद हैं क्या? 1 से लेकर 10 तक कितने पद हैं? 10 पद हैं। तो हम n का मान क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये योगफल का फॉर्मूला है, अच्छे समझिएगा। तो जब हम इसका योग करेंगे, योग करिए या योगफल करिए, तो n की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। ये 10 रख दिया, और फिर ब्रैकेट में भी n है तो क्या रखेंगे? 10 रखेंगे ऐसा, और बटा में क्या रख दिया? 2 रख दिया। क्लियर है? अब 2 से कट हो जाए, यहां गुणा तो है ही है, आप जानते हो। तो 2 पंजे क्या हो गया? 10।
तो यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 11। तो 11 पूरे 55 हुआ क्या? क्यों भाई 11 पूरे 55 हुआ क्या? क्या यही आंसर उसमें आया था? देखिएगा जरा, तो 55 ही ना निकाले थे। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम योगफल करते हैं, योगफल कितना आएगा? 55 आएगा। क्या बात अच्छे समझ में आ रही है? आप फॉर्मूले से लगाइए या फिर पैसे लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर अगर हमसे कहा जाए 1 से लेकर, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा भाई, आप समझिएगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। शॉर्टकट में लिखा हूं, आप समझते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। जब अगर हमसे ये पूछेगा तो योगफल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे भाई? n प्लस 1 बाई क्या 2, यही लिखेंगे ना। तो n यानी पदों की संख्या। तो क्वेश्चन हमसे कहा गया 1 से लेकर कहां तक? 100 तक। तो कितने पद हुए भाई? 100 पद हुए क्या? तो यहां 100 रखा, यहां गुणा हो गया। जब हम यहां 100 रखेंगे तो 100 और 1 जोड़िए तो क्या 101 होगा क्या? एक लाइन कम करिए, समझ रहे हैं? पदों की संख्या 100 हुई, हमने 100 रखा और यहां 100 रखा तो 100 और 1 101 हुआ क्या? ऐसा हुआ। अब कटपीट हो जाए, 2 पंजे 10, 50 आया, गुणा करिए, 0 आ गया, 5 1 का 5, 5 0 0 और 5 1 का 5, क्या 5050 इसका आंसर आया क्या? क्लियर भाई? बात समझ रहे हैं? क्या ऐसे क्वेश्चनों को जो लगातार हो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या? क्यों भाई? आसानी से कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझा जाए। इसी में अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो अंकों से तो कम हो जाएगा, हम थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं। 3 अंकों से छोटी सभी संख्याओं का योगफल बताइए। संख्याओं का योग बताइए। समझ पा रहे भाई? 3 अंकों से छोटी सभी संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो देखो भैया, 3 अंकों से छोटी संख्याएं कौन होती हैं? ये बताइए मुझे। एक 3 अंक से छोटी है कि नहीं? 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100 है। तो जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, इसके नीचे की सभी संख्याओं के योगफल हमसे पूछ रहा है। यानी कहना क्या चाहते हैं कि 1 2 3 4 5 कहां तक? 99 तक। ठीक भाई? यानी ये कहना चाहते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। क्या ये सब संख्याएं 3 अंक से छोटी है क्या? है ना? तो जब 3 अंक से छोटी है भाई, तो इसका कैलकुलेशन अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। फॉर्मूला आप मन में लिए रहिए। योगफल n प्लस 1 बाई 2। n कितना होगा भाई? 100। n प्लस 1 कितना होगा? 101 और बटा में क्या? 2। n प्लस 1 यानी 100 में क्या जोड़िए? 1 जोड़िए। 100 फिर 101 बटा में क्या? 2। कटपीट किया जाए, 2 पंजे 10, गुणा कर दीजिए, 0। समझिएगा। ओ गलती हो रही है क्या? ये कितने पद हैं? 99 ही पद है भाई, और हम लोग 100 पद ले रहे हैं। ध्यान दें, गलती हो गई। देखें पदों की संख्या कितनी है? 99। तो क्या लिखेंगे? 99 और 99 जोड़िए, यानी प्लस 1 कितना हुआ? 100। अब बटा में क्या? 2। अब 2 से कट जाइए,
2 पंजे 10, 0 आ गया। अब ये 0 रहा, 5 का गुणा करें, 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4। अब 5 9 45 और 4 49 क्यों हुई? क्या 4950 आंसर आया क्या? बात अच्छे समझ में आ रही है? अगर हमसे कहे कुल 2 अंकों की संख्याओं के योगफल बताइए या यहां से लेकर यहां तक बताइए, तो हम क्या करेंगे? 3 अंकों से छोटी ये संख्या है, 4 अंकों से छोटी संख्या कह देते तो हम कहां से लेते? 1 से लेकर 999 तक लेते, क्योंकि 4 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 1000 से। तो जब 4 अंक की संख्या 1000 से शुरू होती है तो 1000 से नीचे सभी संख्या 1000 से छोटी है, यानी 999 तक। तो हम 1 से लेकर कहां तक लगाते? 999 तक। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब ये तो हुआ भाई जो शुरू से पूछे। सपोज करिए कहीं बीच से पूछ ले, जैसे ऐसा कह दे हमसे 20 + 21 + 22 + 23, ऐसा करके डॉट 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 लगाया जाए और इधर लिख दिया जाए 99 और बराबर लगा करके ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। ठीक है, हमसे कहा जाए कि 20 + 21 + 22 + 23 + डॉट 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 + 99 = क्या? क्वेश्चन मार्क। ऐसा कहा जाए तो अगर ये कहा जाए तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? योगफल ही पूछ रहे हैं क्या? योगफल ही पूछ रहे हैं क्या? तो इस योगफल को हम कैसे करें? तो क्या ये भाई शुरू से है, 1 से शुरू है क्या? नहीं। जब 1 से शुरू नहीं है तो पहले इसका डिटेल देख लीजिए, उसके बाद तो हम शॉर्टकट ही लगाएंगे। समझिएगा, इससे पहले कंप्लीट लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक भाई? 99 तक लिखे। चलिए 99 लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले हम समझ रहे हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि हमने सही लिखा कि गलत। अब देखिए, हम इसमें से क्या घटा देंगे? संख्या 20 से शुरू हो जाए। हमने 1 से लेकर 99 तक लिखा है, तो जब 1 से लेकर 99 तक लिखा है तो ये संख्या तो 20 से शुरू हो रही है, तो क्या 19 नंबर हमने अनावश्यक इसमें लिख दिया है क्या? है ना भाई? तो इसमें से हम क्या करेंगे? उसे घटा देंगे। कितना? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कितना भाई? 19 तक। समझ पा रहे हैं? 1 से लेकर पूरा यहां तक लिख दिया पहले। अब इसमें 1 से लेकर तो था नहीं, कहां से शुरू था? 20 से। तो क्या 19 तक इसमें अनावश्यक हमने लिख दिया है क्या? तो जितना नहीं था उसे क्या करिए? घटा दीजिए। 1 से लेकर 19 तक घटा दीजिए। चलिए, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ये बताइए कितने पद हैं? अब कहेंगे 99 है सर, तो n + 1 99 100 बटा में क्या? 2 n 99 n + 1 99 + 1 100 बटा में 2, फिर माइनस। इसको देखा जाए ये कितने पद हैं? 19 पद हैं क्या? तो 19 × 20 n + 1 बटा में 2, ऐसा रहा क्या? क्लियर है? अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए। 2 पंजे 10 1 0 फिर यहां भी 2 1 का 2 1 0 आ गया। 10 बार में कटा गुणा करते हैं। आप एलसीएम लेकर के भी काम चला सकते हैं। फिलहाल 0 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4 5 9 45 और 4 क्या हुआ? 49 और ये रहा 190। ठीक है भाई, अब घटा दिया जाए। 0 में से 0 गया 0, 15 में से 9 गया 6, यहां बचा 8, 8 में से 1 गया 7, इसने तो हासिल दिया ही नहीं था, यानी 4760। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छे से बात समझ में आ रही है? ध्यान दें, जब भी कोई संख्या बीच में से पूछे, जब भी कोई संख्या 20 से पूछे, स्टार्टिंग से ना रहे, तो पहले उसे स्टार्टिंग से लिखिए।
और जितना इसमें अनावश्यक लिख दिए हैं उसको क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। ओके, बात समझ में आ रही है। एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इस पे, समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे सामने लिखा 49, 50, 51, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। सपोज करिए हमने मान लीजिए 150 लिख दिया जानबूझ करके, ठीक भाई, 150 लिख दिया जानबूझ करके। हमें तो कैलकुलेशन सीखना है, इतना कहने के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं ये कि इतनी संख्याओं का क्या बताइए, इतनी संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखो भाई, बड़ा दुनियादारी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट प्रयास करिए। ये कहां तक है, 150 तक, बिना सोचे समझे 150, 151 बटा में क्या 2 लिख दीजिए। लास्ट वाला नंबर देखिए, 150 यानी n प्लस 1 यानी 150 प्लस 1 151 बटा में क्या हुआ 2 हुआ। अब माइनस, ये कहां से शुरू है, 49 से। तो क्या 1 से लेकर 48 तक नंबर इसमें नहीं है क्या? तो जब 1 से 48 तक नंबर नहीं है तो सीधा सीधा 48 लीजिए। यहां क्या लिखे, यहां क्या लिखे 48 49 अब बटा में क्या 2। समझ पाए क्या? जैसे हम 1 से लेकर कहां तक लिख दिए 150 तक, इसमें से क्या घटाएंगे भैया, इसमें कितना एक्स्ट्रा लिख दिए 48 तक, ये प्लस 48 से ना लिखेंगे तो 48 ही तो होगा पदों की संख्या, तो वही 48 49 लिख दिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब समझिएगा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए बस यही समझा करें। लास्ट वाला नंबर देखिए n प्लस 1/2। इसके पहले एक नंबर देखिए, इसके पहले एक नंबर देखेंगे तो 48 मिलेगा, तो 48 प्लस 49 सॉरी 48 गुणित 49 बटा में 2। क्लियर है? अब कटपेड हो जाए, थोड़ा लंबा पड़ेगा। 2 से 14 और 2 पंजे 10 और ये 24 गुना क्या हुआ भाई 48 को। तो अब भाई हमको 1 से 75 का गुणा करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, गुणा तो करना पड़ेगा। 5 1 का 5, 5 पंजे 25 और 5 1 का 5 2 7, 7 1 का 7, 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 1 का 7 3 10, 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 11,325 माइनस। अब ये 49 में 24 का गुणा करना पड़ेगा, 24 का पारा तो हमें आता नहीं है भाई, 4 9 36 86 लगा 3, 4 3 16 3 19 सही है। और 2 9 8 18 का 80 लगा 1, 2 4 8 और 1 9, 6 9 8 17 9 1 10 और 1 11, 1100 कितना आया भैया 76 आया, 1176। समझिएगा, दोनों गुणा कर लिए हैं। अब कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं, माइनस पे 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1, फिर 11 में से 1 गया 10, क्या 10,149 आया क्या? क्लियर है? ये पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये भी पहले टाइप का है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कम से कम, ज्यादा तो 6 टाइप का पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ में आया, स्टार्टिंग से पूछे तो क्या, 20 से पूछे तो क्या। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमसे, देखिए हमसे कह दे 5 के प्रथम, ये 5 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए। समझ रहे भाई, हमसे कह रहे हैं 5 के प्रथम 10 गुणजों का क्या बताइए, योगफल बताइए। तो ध्यान दो भैया, 5 की प्रथम 10 गुणज क्या होती है, 5 की प्रथम 10 गुणज क्या होती है। इसके लिए
5 की पहली गुणज खुद 5 है, 5 एक का 5, दूसरी गुणज 5 दूना 10, तीसरी गुणज 5 तिहाई 15। समझ पा रहे हैं? 5 की गुणज मतलब कि 5 के प्रकार से समझिए तो पहाड़ है ना। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो 5 का 10वां गुणज क्या 50 होगा क्या? 5 10 में 50, यानी डायरेक्टली ये हमसे कह रहे हैं कि इसका आंसर बताओ जोड़ करके। 5 + 10 + 15 + 20 25 35 30 40 ऐसे करना है, तो ये करना है। तो देखिए हमने जो ये फार्मूला पढ़ा है n+1/2, ये किसके लिए पढ़ा है? लगातार संख्याओं के लिए पढ़ा है। अब ये लगातार संख्याएं तो है नहीं, अगर लगातार संख्याएं नहीं तो क्या करें भाई? लगातार संख्याएं नहीं है तो हम क्या करें? इसमें से 5 को कॉमन कर लें। समझिए, हम 5 को क्या कर ले रहे हैं? कॉमन कर ले रहे हैं। तो देखिए 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ठीक भाई। और ऐसे जाएंगे तो क्या 5 10 में 50 हुआ क्या? ठीक है, तो क्या हमें सीरियल से नंबर मिल गए? हमें सीरियल से नंबर मिल गए। देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहां तक? 10 तक। तो ये तो 5 गुणा रहेगा। अब ये होगा n+1/2, इसमें लगेगा, इसमें। ठीक है भाई, n+1 क्या लगेगा? 2। तो n की जगह क्या रखेंगे? 10 पद हैं। n+1 की जगह क्या रखेंगे? 11। अब बटा में क्या? 2। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब कटपिट हो जाए, 2 पंजे 10। तो ये गुणा होगा 5 5 11 का। तो ये 11 पूरे क्या हुआ? 55, और 55 में किसका गुणा करना है? 5 का। तो 5 पंजे 25, अब 5 पंजे 25 और 2 27। कितना आया? 275। क्या मेरी बात समझ में आई? 5 के गुणज। और अगर आप इसी को सिंपल तरीके से देखते हैं, मन करे कि हम लगा के ही मानेंगे, तो मैं यहां लगा रहा हूं, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। क्या ये 5 के 10 गुणज हो गए क्या? 5 एक का 5, 15 10, 5 से 15, 5 एक 20, 5 पंजे 25, 5 एक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 9 45, 5 10 में 50। 5 के ये 10 गुणज हो गए क्या? अब हम चेक कर रहे हैं यही आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो हमने कहीं गलत किया है, और आ गया तो भाई सब सही है, सही है। जोड़ते हैं 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25 की 5, हासिल कितना लगा भाई? 2। यहां जोड़िए, 1 2 2 4 2 6 3 9 3 12 4 16 4 20 5 25 और 2 27, 275। क्लियर है? 275 क्लियर है। अतः हम लोगों ने जो तरीका लगाया है वो 100% क्या है भाई? एकदम सही है। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रहा है कि गुणज पूछे तो क्या? अब इसके लिए कई लोग शॉर्टकट बताते हैं कि गुणज के लिए क्या करो? जिसका गुणज कहे बस उसी का गुणा कर दो, जितना कहे उतना ही। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिएगा, हमसे कहे 7 की प्रथम 20 गुणजों का योगफल बताइए। ठीक है, 7 के प्रथम क्या? 20 गुणजों। अगर की जगह के रखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुटेबल वर्ड लगेगा। 7 के प्रथम 20 गुणजों का क्या बताएं? योगफल बताएं। ठीक है भाई, तो जब 7 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल पूछेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 7। ज्यादा नहीं सोचना है, 7 लिख दिए। अब कितने गुणज कहा है? 20, यानी पदों की संख्या कितनी हुई? 20। तो जब पदों की संख्या 20 हुई तो 20 21, ये वाला इससे हमेशा एक ज्यादा होता है n+1 की वजह से। अब बटा में क्या भाई? 2, 2 10 में 20। इन तीनों का गुणा कर देना है।
तो 7 का गुणा इसमें करें, 7 एक का 7, 7 दूना 14, एक जीरो आगे 1470। क्लियर है? क्या बात अच्छे समझ आ गई पहले टाइप का क्वेश्चन? ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो हम नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।